ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान, एक पाकिस्तानी मुल्हिद। जहां जहां पे लोग उर्दू हिंदी बोलते हैं, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, जापान, सबको मेरी नेक शुभकामनाएं। चले फाइनली जो मेजर बात थी काली माँ वाली। आना था सो यहाँ पर इसके ऊपर। नहीं, इनफैक्ट मुझे काफी लोगों ने मैसेज किया था, डीएम डाले थे कि आपने काली माँ वाली बात पर कोई अपना ओपिनियन पुट ऑन नहीं किया है। तो अब मुझे प्लीज थोड़ा टाइम आप दीजिए, लेट मी कंप्लीट एंड देन वी कैन डिस्कस। जो मेरा कहना ये था कि आर्मी ने जो भी किया था, इट वाज हर्टिंग अ लॉट। और उसको आप लोग ये मतलब न्यू अथीस्ट हैं, वो इस तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं, वो उसका मतलब उसका मन ये था कि हम इसको डिसेंसिटाइज कर दें। बट डू यू रियली थिंक इससे डिसेंसिटाइज होगा? इससे तो उल्टे लोग ज्यादा स्टॉन्च होते जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि यार हम आगे बढ़ जाएंगे, यार हमारे साथ ऐसा हो रहा है, टाइप टाइप की फीलिंग आके जो मे बी जो बॉर्डर लाइन अथीस्ट हिंदू रहे होंगे वो भी स्टॉन्च हिंदुइज्म की तरफ कुछ हद तक टिल्ट हो रहे हैं। ये तो मुझे लग रहा है उनका ऑल्टरनेट इफेक्ट हो रहा है से। तो इसलिए वो वाला पॉइंट तो मुझे लग नहीं रहा। आर्मी ने जो भी किया, इट वाज क्लियरली अ केस ऑफ मॉकिंग एंड नथिंग एल्स। उनका इंटेंशन मोस्ट प्रोबेबली यही था कि वो थोड़ा मॉक करके देखें कि क्या रिएक्शन आता है। आई डोंट थिंक देयर वाज अ लॉन्ग टर्म प्लान फ्रॉम इट। saying that and that's what I'm saying, he shouldn't have done that, लेकिन क्या कर सकते हैं, उनको है फ्रीडम ऑफ स्पीच। वहां फ्रीडम ऑफ स्पीच को आप डिनाई नहीं कर सकते हो। आप लोग, उनके पास ये फ्रीडम ऑफ स्पीच थी और वो कुछ भी कर सकते हैं। आप लोगों ने उसके बाद जो हमारे तरफ से रिएक्शन गया या जो हिंदुओं की तरफ से रिएक्शन गया, वो कुछ दूर तक बहुत सही था। वो फेसबुक ट्रोलिंग ही चल रही थी या ट्विटर ट्रोलिंग चल रही थी। इशू उसको, वो तो डेफिनेटली आप लोगों की मतलब आप लोगों का फ्रीडम ऑफ स्पीच था। उसके बाद आगे बात चली गई जब आपने उनकी मॉम को डेड मॉम को इंक्लूड किया। वो भी मतलब ठीक है, दैट वाज इन अ वेरी बैड टेस्ट, लेकिन फिर भी वो आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर में आता है। द थिंग्स एस्केलेटेड जब उनकी मॉम के पिक को मॉर्फ किया गया। आप किसी के भी फोटो को, रियल ह्यूमन के फोटो को, रियल पिक्चर को मॉर्फ करके किसी और के चेहरे पे नहीं लगा सकते हैं। वो क्रिमिनल एक्टिविटी है। दैट इज नॉट समथिंग कि आप उसको एक फ्रीडम ऑफ स्पीच में ले सकते हैं। आप एक मतलब एक बहुत ही डिस्टेस्टफुल और बहुत ही पैथेटिक एक्शन भी अगर हम कहें आर्मीन का था, तो उसके अगेंस्ट में आप एक क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। अगर आप मॉर्फिंग को भी आप निकाल दीजिएगा कि फोटो मॉर्फिंग है, वो भी हम फ्रीडम ऑफ स्पीच में लेना चाहते हैं, तो फिर हमारे पास कुछ रह ही नहीं जाएगा। कल को आपकी फोटो कोई किसी मर्डरर के साथ एक्सचेंज करके आपका चेहरा लगा देगा, एक मर्डर होते हुए एंड चोरी होते हुए। फोटो मॉर्फिंग इज कम्प्लीटली, वहां पर यू हैव कम्प्लीटली लॉस्ट द बैटल। तब तक में ये दोनों तरफ से डिसटेस्टफुल बातें चल रही थी और बहुत ही हर्टिंग थी, बहुत ही ओवर रिएक्टिव थी। लेकिन वहां इस लेवल तक पहुंच करके यू एक्चुअली लॉस्ट द बैटल जिसको कहा जाएगा। उसने आपको शायद इतना ज्यादा प्रोवोक कर दिया कि आपने वो कर लिया जो आप, मतलब ऑब्वियसली वी नेवर एक्सपेक्टेड दैट हिंदूज कैन गो इनटू दैट लेवल। वो आपने कर दिया। और उसके बाद उसको फिर ऑब्वियसली, जो मैं कह रही थी बार बार, मैंने हारिस को ऑफलाइन भी कहा था कि उसके बाद उनको विक्टिम कार्ड खेलने का मौका मिल गया। यू कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट दैट। आपने गलती कर दी है यहाँ पर एंड यू कैन नॉट स्टॉप हिम एनी फर्दर। अब वो कुछ भी करेगा, उसके पास है कि भाई मेरे साथ भी तो इन लोगों ने इतना रिएक्ट किया, तो मैं भी कर सकता हूँ। बट चलो, ये उसकी बात हुई। दूसरी बात मैं कह रही थी कि ये पंजाबी जट चल टाइप के लोग। इसके ऊपर थोड़ा सा रिएक्शन, इसके ऊपर थोड़ा सा मैं भी कमेंट कर दूंगा। जी। देखें, पहली बात तो ये है कि ये उसने विक्टिम कहीं पे भी नहीं खेला। उसने, उसकी पूरी प्लानिंग ये थी कि मैं दिखाऊं कि किस तरह डॉगमा जो है, डॉगमा हिंदुइज्म में भी है, हिंदुइज्म में भी लोग रिएक्ट करते हैं। तो अब हमें, अब जो इंडियन लिबरल से जो राइट विंग के जो इंडियन लोग हैं, वो ये शिकवा करते हैं कि भाई तुम हमारे भगवानों का मजाक उड़ाते हो, मुसलमानों को नहीं छेड़ते। और ये बात सच है। इंडियन जितने कॉमेडियंस हैं वो देवी देवताओं का तो मजाक उड़ा देते हैं, लेकिन कुरान मोहम्मद पे नहीं बात करते, क्योंकि उन्हें डर लगता। शायद ये बात है, या वो आर्गुमेंट यूज करते हैं कि हम पंच अप नहीं, पंच डाउन नहीं, हम पंच अप करना चाहते हैं, वो तो पहले माइनॉरिटी है मुसलमान यार। लेकिन उनका जो राइट विंग का जो शिकवा है वो बिल्कुल ठीक है कि भाई या तो कंसिस्टेंट रहो ना। अब हम यहाँ पे
कंसिस्टेंट होने की कोशिश कर रहे हैं। हमें भी लोग बड़ा तंग करते हैं कि भाई तुम इसी के ऊपर क्यों कर, और ये देखे पता चल जाता बड़ी जल्दी। लोग बड़े बहुत ज्यादा लोग हिपोक्रेट एक्सपोज हुए हैं, उनके साथ देखें क्या होता है। जैसे यास्मीन मोहम्मद जो है, उन्होंने मेरी बुक का एंडोर्समेंट दी है, बट आई एम सॉरी आई हैव टू, मैं अपनी इंग्लिश की बुक में भी उनको, सॉरी इंग्लिश की स्ट्रीम में भी उनको कंडेम करूंगा। उन्होंने आगे बड़े मजे से कह दिया कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, ऐसे ही फजूल में क्यों हिंदुओं को पंगा कर रहे हो, क्यों क्यों उंगली कर रहे हो एक लिहाज से। तो फिर आप चार्ली हेब्दो को कंडेम करेंगी कि उन्होंने मुसलमानों को फजूल में क्यों उंगली की, मुफ्त में यहाँ से बैठे बैठे क्यों किया। मैं उस पर भी आता हूँ आर्गुमेंट के, नहीं मुसलमान प्रवोक होते हैं, तो अगर हम हिंदुओं को प्रवोक करवा दें तो फिर ये जस्टिफाई हो जाएगा, आर्गुमेंट नहीं होगा। तो साफ पता चलता है। और उन्होंने, यास्मीन मोहम्मद ने, इवन के जब क्रिश्चियंस के ऊपर चार्ली हेब्दो ने किया था, उन्होंने उस पर भी कहा था कि हाँ ठीक है, आमिन वाबी ने अपनी स्ट्रीम में दिखाया। तो ये क्या डबल में आ रहा है। किसी और ने, अब एक खातून है, ठहरे मैं उनकी ट्वीट मैंने अभी शेयर की थी, और उसकी वजह मैंने वो इसलिए की क्योंकि इसके इम्प्लीमेंटेशन होते हैं। हम लोग जब कंसिस्टेंट होने की कोशिश करते हैं ना, आपको पता, हम बैठे हुए यही चीजें हम सोच रहे होते हैं कि हमारी कंसिस्टेंसी क्या, अगर ये ठीक है तो वो भी ठीक होगा फिर। तो अब ये देखें, ये एक इन्होंने लेडी एथियस्ट ने एक ट्वीट की कि आई हैव बीन सीइंग अ लॉट ऑफ डिस्कशन फ्रॉम एथियस्ट अबाउट नॉट मॉकिंग अदर रिलीजियस बिलीव्स। कि और लोग, मैं बड़े एथियस्टों को देख रही हूं कि दूसरे मजहबों को मॉक नहीं करना चाहिए, लेकिन आई कुडंट हेल्प बट नोटिस सम ऑफ दोस पीपल डू नॉट हेजिटेट टू मॉक अदर पीपल्स पॉलिटिकल व्यूज। तो आप लोगों के पॉलिटिकल व्यूज पे अब हर बंदा उठता है, मैं ब्लैक लाइव्स मैटर के ऊपर भी ओपिनियन दे देता है, वोक के ऊपर भी ओपिनियन दे देता है, जेंडर पॉलिटिक्स के ऊपर भी ओपिनियन दे, और सही है। हम तो फिर कह देंगे नहीं भाई, हम क्यों, हमारा तो अमेरिका से कोई लेना देना नहीं, कनाडा से कोई लेना देना नहीं, वेस्ट से क्यों उसके ऊपर बात। तो ये चीजें, इसके रेपरकशंस होते हैं। तो जो लोग इस तरह करते हैं, अब यास्मीन मोहम्मद ने ये जो बात की वो बिल्कुल फजूल सी बात की है, इसके कोई लॉजिक नहीं बनती। और जितने, और अब होता क्या, लोग डर जाते हैं असल में। ये जो हिंदुत्व गैंग आता है ना लोगों के ऊपर अटैक करना, ये बुलिंग करने के टैक्टिक्स हैं। मेरी भी कुछ तस्वीरें माफ की, मुझे तो खैर कॉमेडी लगी, मैं तो बड़ा चलाक हूं, मैंने अपने खानदान वालों की कहीं पे कोई फोटो नहीं है, कोई ढूंढ लो जितना मर्जी ढूंढ रही है। तो मुझे तो ये मेरे ऊपर लगा देते हैं वो फैलसिस वगैरह, तो ठीक है लगाते हैं, कोई बात नहीं, मुझे तो मजा आता है, बल्कि और फायदा होता है। अच्छा, हालांकि मैंने भी काली माँ और उनकी किसी की फोटो नहीं लगाई, लेकिन मैं कंडेम नहीं कर सकता उन्हें। हमारे स्पार्टकस साहब ने वीडियो भी चढ़ाई, और खैर चले छोड़े उनको। तो ये, लेकिन अच्छा सॉरी, तो ये कंसिस्टेंसी हमें दिखानी पड़ेगी। अब हम कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं तो हमारे पीछे पड़ गए, ना करो। अब बात अगर आपने उस पे आना है कि क्या वाकई ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या किसी गॉडेस को सेक्सी कहना गलत है। और मैंने पहले भी जो इंग्लिश में स्ट्रीम की थी, मैंने कहा था आई नीड अ वुमेन्स ओपिनियन, कि हर कोई पाकिस्तान में भी उठता है, औरतों की इज्जत के डिफेंडर जो होते हैं, मर्द उठ के आ जाते हैं, उनको उनकी गैरत जाग जाती है मर्दों की औरतों के ऊपर। तो औरतें कहती हैं लो गैरत तुम्हारी गई भाड़ में, औरतें कहती हैं लो मैं बैठ गई इस तरह, औरतें कहती हैं हमारे लिए ऑफेंड ना हो तुम, लेट द वुमेन डिसाइड। तो यू आर अ वुमन, आई एग्री कि ठीक है, और आप एज अ वुमन आप अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, उसके ऊपर हम अभी बहस करेंगे। और तो ये जो लोग रिएक्ट कर रहे हैं, इसमें साफ पता चल रहा है इट हैज नथिंग टू डू विद वुमेनहुड। आर्मिन की मां औरत नहीं है। अगर किसी भी इंसान को हिम्मत हो, अगर औरत का उसे इतना ही ख्याल हो, तो वो ये हरकत औरत के साथ नहीं करेगा। अच्छा चलो, कुछ लोग डिसेंटली भी, डिसेंट तरीके से भी लोग अपने डिसलाइक कर रहे हैं, और दैट्स द पार्ट ऑफ अ डिस्कोर्स। हम लोग क्या, हम मुसलमानों से कहते रहे हैं कि भाई हमसे शिकायत करो, हम पे तनकीद करो, बस हमारा सर तन से जुदा ना करो। अब हम हिंदुत्व के लोगों को ये कहते हैं भाई हमसे लड़ाई करो, हमसे तनकीद करो, हमें डिसलाइक करो, लेकिन भाई हमारी माँ बहनों की तस्वीरें मॉर्फ ना करो। ये यहाँ पे म्यार चेक करें, मुसलमान सर तन से जुदा कर रहा है, हिंदुत्व कह रहा है मैं फोटोशॉप करूंगा। दिस गिव्स अस मोर रीजन टू डू दिस। देखिए, जो आपने कहा कि किसी फीमेल को सेक्सी बोलना गलत है या सही है, एज अ फीमेल आई विल से दैट विल डिपेंड ऑन द सिचुएशन। अगर मैं एक अगर मैं ऑफिस में जा रही हूँ एज स्टूडेंट, अगर मैं अपने एक ऑफिस में जा रही हूँ एज अ वर्कमैन, या मैं कॉलेज में जा रही हूँ एज अ स्टूडेंट, तब एट दैट पॉइंट ऑफ time as a student or as a workman, I'll definitely not like to be praised as a sexy woman. उस समय मैं ये चाहूंगी कि मेरी मतलब मेरे इंटेलेक्ट को या मेरी वर्क कैपेबिलिटी को रिस्पेक्ट किया जाए।
ऑन द अदर हैंड अगर मान लीजिए कि आई एम विथ सम पीपल लाइक मे बी अ फ्रेंड और समवन जिसके साथ मुझे उस तरह की लाइक आई लाइक अ गाय और समथिंग, तो उस समय मैं शायद खुद को सेक्सी रखना चाहूंगी। तो ये अलग अलग जगहों पे एक किसी भी फीमेल को आप अलग अलग जगहों पे जिस तरह से वो आपके सामने आई है वहां उस हिसाब से वो रिस्पेक्ट चाहेगी। अगर एग्जैक्टली, आप आई एग्री विद मतलब यू। यू नो, यहीं पे इसी पॉइंट पे मुझे पता है इसमें आप कहीं और भी जाएंगे, आई एग्री विद यू। और इसीलिए ये किसी लड़की के ऊपर विसल करना या उसको सेक्सी ऐसे आवाजें कसना, ये कहीं पे डिसेंट चीज नहीं है, और इसको आर्मिन भी कभी इंडोर्स नहीं करेगा यहीं पे। इसीलिए दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये ड्रॉ करें कि अब एक फिक्टिशियस कैरेक्टर है। अब मुझे ये ना कहिएगा कि हम उसको नहीं फिक्टिशियस मानते, ठीक है, लेकिन दुनिया नहीं तो नहीं ना मानती, हम तो अब हम क्यों माने। अब ये उस तरह बात होती है कि लोग कहीं हमें कहते हैं, अगर कहीं पे कोई स्ट्रीम में वीडियो में अभी बना दो ना कि सचिन तेंदुलकर वाज नॉट द बेस्ट बैट्समैन, ब्रायन लारा वाज बेटर बैट्समैन, लोग हम पे तब देते। अब भाई हमारे लिए नहीं है सचिन तेंदुलकर इज द बेस्ट। मैं वैसे कह रहा हूं आई लाइक सचिन तेंदुलकर, अब इस बात पे ना मुझे डिसलाइक करने लग जाना। तो उसी तरह काली माँ को हम एक एज अ फिक्टिशियस कहानी देख रहे हैं। अब क्यों ना हम कहें कि शी इज वेरी, यू नो, शी इज वेरी सेक्सी या शी इज वेरी ठीक है ब्यूटीफुल, आपका, या नहीं ठीक, आपने यू सेक्सी नो। कह दिया, लेकिन सामने वाला जिसको जो उसको फिक्टिशियस नहीं मानता है, जिसके लिए वो जैसे मैंने पहले भी कहा था, शी इज लाइक अ कल्चरल आइडेंटिटी फॉर द पर्सन। उसकी वहाँ कल्चरल आइडेंटिटी है वो, मतलब काली माँ का जैसे मैंने आपको स्टोरी भी बताई थी, वो है कि मतलब कोई अगर उसको उनको अप्रोच करे विदाउट हर इंटेंट या विदाउट हर परमिशन, तो उसने उसको खत्म कर दिया। वो कहानी वैसी ही है। उस रूप में कोई उस रूप में किसी लड़की को अगर प्रेजेंट किया जा रहा है, उस जो फीमेल एम्पावरमेंट अगेंस्ट पीपल हु, जिसको अपने विसल करने वाले लोग कहे, उसके अगेंस्ट में जब वो लड़की का वो इमेजिनेशन है, तो उसी लड़की को आप एक सेक्सी बना दीजिए, बोल दीजिएगा, तो सामने वाला जिसके लिए वो रियल है, आपके लिए वो रियल नहीं है, लेकिन जिसके लिए वो रियल है वो ऑब्वियसली उस चीज के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट होगा। तो ये तो वही बात आ गई ना, ये तो फिर वही बात आ गई ना कि मैं मर्द हूं लेकिन मैं तो भाई औरत हूं भाई। अब ऑब्जेक्टिवली चीजें, क्या हमारे पास ऑब्जेक्टिव रियलिटी की कोई डेफिनेशन नहीं रही? क्या कोई ऐसी चीज नहीं रही कि हम कह सके ऑब्जेक्टिवली? अब मुसलमान कहते हैं हमें अपने माँ बाप से ज्यादा प्यार है मोहम्मद से, हम कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता। इवन के कुशाल ने बताया, नहीं बेयाती ने पब्लिकली कहा, उसने खैर मुझे प्राइवेटली बताया, लेकिन उसने कहा कि उसने पब्लिकली किया। उसने क्वेश्चन पूछा कि भाई जो बड़ा छलांगे मार रहा था काली माँ के ऊपर, उसने उसको क्वेश्चन पूछा, उसने कहा कि एक तरफ काली माँ हो और एक तरफ तेरी रियल बायोलॉजिकल मदर हो, तू किसके पीछे, तू अगर उसकी किसी की फोटो मॉर्फ होनी हो तो किसकी फोटो को बचाएगा? कहता हाँ मैं अपनी बायोलॉजिकल माँ की बचाऊंगा, बिकॉज दिस इज रियल। यही तो पॉइंट है, दिस इज रियल। ये आपकी इंडोक्ट्रिनेशन है, जिस तरह मुसलमान की इंडोक्ट्रिनेशन है कि मोहम्मद इज माँ बाप से भी ज्यादा प्यार मोहम्मद से। ऐसे कैसे हो सकता है मोहम्मद से ज्यादा प्यार अपने माँ बाप से? किसी का नहीं, हो ही मुझे नहीं नहीं लगता सकता। कोई हिंदू आपसे कहेगा कि उसे अपनी माँ से ज्यादा काली माँ से प्यार है। एंड आई पता नहीं, अच्छा, खैर अब तो फिर नहीं, तो मतलब फिर ये आर्गुमेंट मेरी इनवैलिड हो गया। फिर ये आर्गुमेंट इनवैलिड हो गया कि हम तो इसलिए रिएक्ट कर रहे हैं बिकॉज शी इज लाइक अ मदर। अब भाई तो अब तुम्हारे लिए लाइक अ मदर मतलब मदर के बाद ही आएगा। लाइक अ तो मदर इसका मतलब मदर के बाद। मतलब so it's not as serious as having a mother. So it's not as serious as that. अब वो मतलब अब आप परसेंटेज निकालिएगा या रैंकिंग कीजिएगा, तो ये इट विल डेफिनेटली बी अच्छा लोअर नहीं देन चले, फिर मदर। क्या मेरी बेटी, अच्छा मेरी खाला से ज्यादा प्यार काली माँ से ज्यादा प्यार है, बुआ से ज्यादा प्यार काली माँ से ज्यादा प्यार है, इन सारी चीजों से नीचे ही होगा ना। इट मींस इट्स अ ट्रिवियल थिंग। ये एक इंडोक्ट्रिनेशन का रिजल्ट है कि वी आर सपोज टू बी ऑफेंडेड। ये एक इंडोक्ट्रिनेशन है। जिस तरह मुसलमानों को पता नहीं होता कि क्या लिखा हुआ कुरान के अंदर, निकल आना हमने, तलवार पकड़ के निकल आना, छलांगे मारनी हमने, उसी तरह ये लोग हमने, अच्छा उसने ये कह दिया, वी आर सपोज टू रिएक्ट, तो वो फिर रिएक्ट करते हैं। सो इसीलिए ये होगा मजीद, और बिकॉज इन्होंने इस पूरे एपिसोड में एक्सपोज हो गए हैं, ये बड़े बुरे नहीं तरीके से वो ये लोग एक्सपोज हो गए। वेस्टर्न एथियस्ट जो है ना, अब आप देखिएगा कि इन्होंने बड़ा बुरा काम होना, अभी चार्ली हेब्डो ने बनाना है, फिर डेनिश कार्टून की तरह के बनने हैं, अभी कार्टून जितने बनने हैं, ये पागल हो गए, इन्हें पता ही नहीं इन्होंने किया कि किस भिड़ों के छत्तों में हाथ दे दिया इन्होंने। मुझे लगता है जहां तक ये रिएक्शन का जहां तक सवाल है, विच प्रॉब्ली बैकफायर, मुझे लग रहा है कि उन्हें ये लग रहा था कि जैसे what it doesn't represent, then it loses what it meant for you. You can't show Saraswati Having lavish materialistic life that is meant for Lakshmi, you can make sexual images of Indra as he lived that life. It doesn't mean anything, exactly. bro. For the rest of the world, it's a mythology.
इट्स मिथोलॉजी। जूस का कोई मजाक उड़ा, बेचारे जूस का क्या कसूर है, क्योंकि उसको मानने वाले नहीं है आजकल कोई, या मेडूसा को मानने वाले कोई नहीं, इसलिए मेडूसा के हम जितनी मर्जी तस्वीरें बना ले। ऑब्जेक्टिवली यू हैव नो लेग टू स्टैंड ऑन। ये अच्छा आर्गुमेंट मुझे ये इनफ नहीं है। बताइए, इस आर्मीन के इस एक्शन का कॉज क्या था? अब उनको क्या लगा था? जस्ट दैट टू प्रोवोक द हिंदूज? टू शो दैट, हाँ, प्रोवोक करके ये शो करना कि यू नो दैट डॉगमा स्टिल एग्जिस्ट। इट प्रूव्स नथिंग अदर देन द फैक्ट कि पीपल आर डॉगमेटिक अबाउट देयर रिलीजन, दैट्स इट। न्यू एथियस्ट को आप डॉगमा बस्टर कह सकते हैं। तो ढूंढते हैं कि डॉगमा को किस तरह बस्ट किया जाए, किस तरह हम दिखाएं कि ये जो चीज ऑब्जेक्टिवली प्रूव नहीं हो सकती, उसके लिए देखो ये लड़ने मरने के लिए तैयार है। अब अच्छा छोड़े लोग, अच्छा बहुत सारे लोग अभी भी ट्रिविलाइज कर रहे हैं, नहीं नहीं कुछ नहीं करना था उन्होंने। 3 पुलिस रिपोर्टें करा दी इंडिया में। अब ये बंदा शायद कभी इंडिया पागल ही होगा अगर जाएगा। वो साइबर इंडियन डिफेंस टीम, कोई पता नहीं ऐसे के चावल से लोग थे, उन्होंने इंडियन काउंसिल को वैंकूवर में या टोरंटो में खत लिख दिया इतना बड़ा कि हमारी गॉडेस की पोंड रिलीज करने वाला है, प्लीज इसको रोक लो और इसको सख्त से सख्त सजा दो। ये कुएं के डड्डू, इन्हें ये क्या समझते हैं? इस तरह की चीजें रुक जाती तो मुसलमान तो पिछले 20 साल से रोक चुके होते ये कार्टूनों को। दिस शोज आपके जो बीजेपी के, अच्छा ये अब ये भी नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ नॉर्मल ट्रोल कर रहे हैं आपके बीजेपी के वो क्या नाम है, वीएचपी के, ये कौन सी थी? वीएचपी वीएचपी भी है, वीएचपी इज देयर, विश्व हिंदू परिषद। यस, उनके किसी लीडर ने पुलिस रिपोर्ट कराई, यू नो, सो दैट शोज कि दिस इज नॉट जस्ट सम ट्रोल मैटर, ये एक पूरा सेगमेंट है और ये डॉगमा है। ये डॉगमा की डेफिनेशन है, इससे कोई नहीं निकल सकता। ये कोई हमारे सामने ना हवाई फायर मारे कि भाई तुम्हें नहीं लगता, हमें लगता है ना, तो उस तरह तो हर एक को कुछ भी लगता है। सो दैट्स नॉट, मैं आपको यही कहना चाह रही थी। नहीं, मैं आपको यही कहना चाह रही थी। अच्छा, मैं आपको यही कहना चाह रही थी कि द रिस्पॉन्स, मतलब वो रिस्पॉन्स थोड़ा आगे बढ़ गया विथ मॉपिंग एंड एवरीथिंग। नहीं तो जहां तक बुलिंग या जो ट्रोलिंग का सवाल था, मुझे ट्रोलिंग तक तो मुझे नहीं लगता है कि देयर कुड हैव बीन एनी इशू अबाउट इट, क्योंकि आपने जो किया ठीक है ना। वो तो देखे, वो तो ठीक है ना, वो तो कोई अनपॉपुलर या डिफरेंट पॉलिटिकल ओपिनियन भी देगा, ट्रोलिंग तो उसके ऊपर भी होगी, दैट्स नॉट एन इशू ये है हमने इसका स्केल समझना था कि ये स्केल की प्रॉब्लम है। जब पॉलिटिशियन और आपकी सबसे हाईएस्ट पेड, मुझे किसी ने बताया वो रन आउट कंगना क्या नाम है, नंगना रन आउट, हाँ रन आउट हो गई कंगना सॉरी, उसने शी वाज द हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस ऑफ बॉलीवुड लास्ट ईयर, हाईएस्ट पेड। मैंने कहा वो किधर गई सारी वो जो होती है अपना यार इस लड़की का नाम मुझे बार बार भूल जाता है, कटरीना कैफ वगैरह, या वो जो मिस यूनिवर्स बनी थी वो भी, यू नो, किधर गई वो? नो, आपकी सबसे बड़ी बॉलीवुड की एक्ट्रेस ने, आपके पॉलिटिशियंस ने, उन्होंने इसके ऊपर इस तरह का रिएक्ट दे दिया, तो इससे लिजिटिमेसी मिली है उन लोगों को कि ये दिस इज ए दुखती रग, ये हमारी एक यू नो अकीलीस हील है। तो यू नो यही तो चाहिए था। अब आपने देखा अब इस पूरे सागा में बाइबल की बेहुरमती की गई, एक रिएक्शन नहीं आया। बाइबल किधर गई? किसी को पता ही नहीं है। कुरान के ऊपर आया, अब काली माँ के ऊपर आ गया। तो अब देखें क्या होगा अब ये काली माँ के साथ, अब ये क्या करेंगे भाई? मैं तो कंडेम नहीं कर सकता, मेरे से ये जो पीछे लोग पड़े हुए तो वो उसको कंडेम नहीं किया, मैंने उसके राइट को अप्रिशिएट, मैं अगर ये उसके राइट को अगर कंडेम कर दूं ना, अगर ये जो भक्त जो है, मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल जानी थी, ये जो भक्त है, ये जो मुझे कहते हैं कि कंडेम क्यों नहीं करते उसे, मैंने कहा उसको इस पे कंडेम कर दिया, फिर मुझे करना पड़ेगा उसको कुरान के ऊपर भी कंडेम, फिर मुझे चार्ली हेप्टो और डेनिश कार्टून्स को भी कंडेम करना पड़ेगा। ये लोग समझते नहीं है, ये बस वही भक्त उठ के निकल आते हैं कि हाँ भाई हमारी बात करो। स्पार्टकस को बुली कर दिया उन्होंने, उसने बना दी वीडियो पागल ने, स्पार्टकस ने। तो ये ऐसे नहीं होगा। हमें भाई, हम तो भाई कंसिस्टेंट रहेंगे, चाहे 0 सब्सक्राइबर हो जाए, मुझे कोई इससे फर्क नहीं पड़ता भाई, ये कोई बात नहीं। दूसरी बात मैंने आपसे ये पूछनी थी, आपने कहा सेक्सी नहीं, गॉडेस तो चले, आपने कहा ना वर्क प्लेस पे यूनिवर्सिटी में किसी को सेक्सी नहीं कहना चाहिए, आई एग्री विद यू, बिकॉज अगेन एथिक्स होते हैं, और ये जो बॉब्स एंड वगैरह खुला भेज देते होते हैं लोगों को रिक्वेस्ट,
उससे सेक्सी से भी ज्यादा गंदी हरकत। इसका एक तरीका होता है, कभी इस तरह लड़की बॉब एंड वगैरह से नहीं फंसती, सुन लो। अच्छा, तो लेकिन जो गॉडेस है, जो एक फिक्टिशियस, एक बहुत बड़ा एक पॉपुलर कल्चर है ना, ये तो अब तो ग्लोबल सिविलाइजेशन पॉपुलर कल्चर। अगर हम वंडर वुमन को सेक्सी कह दें या मेडूसा को सेक्सी कह दें, तो वंडर वुमन तो मेरा ख्याल वो जो एक्ट्रेस जो है वो कह सकती है कि भाई हाँ, हालांकि उसको इस चीज की समझ होगी इस कैरेक्टर को कह रहे हैं, लारा क्रॉफ्ट को कह रहे हैं। दैट ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द नेचर ऑफ द गेम। मैं ये कह रहा हूं कि ये आपको नहीं लगता कि ये पेट्रियार्की की और गैरत ऑनर कल्चर की का रेमिनेंट है कि लोगों को गुस्सा चढ़ा? मजे की बात, उसने अभी एक और एक्सपेरिमेंट किया, उसने काली माँ के ऊपर पूरा बुर्का चढ़ा दिया, सिर्फ उनका फेस नजर आ रहा था, उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं आया उस तरह। उसको वो ट्वीट ऐसी नहीं कि वो नजर नहीं गई, वो ट्वीट बहुत लोगों ने, हजारों लोगों ने देखी है, लेकिन उसके ऊपर रिएक्शन नहीं आया, सेक्सी पे आ गया। मतलब आपको नहीं लगता मैं ये ऑनर बहुत आपको कल्चर है? जेन्युइनली बोल रही हूँ, मैंने आगे के ट्वीट्स देखे ही नहीं है। मुझे वो पहला ट्वीट ही दिखा, मैंने सोचा कि यार मैं नहीं, मुझे नहीं देखना ये ट्वीट। आई जस्ट इग्नोर्ड इट पोस्ट दैट। फिर मैंने मना भी कर दिया था कि मुझे इस तरह के ट्वीट्स ना भेजें। तो मुझे आइडिया नहीं है ये बुर्का वाला, बट अगर मैंने ये देखा होता तो आई वुड हैव बीन द फर्स्ट वन टू कंडेम ऑन द बुर्का थिंग, और मैं शायद उनके पेज पर जाके डेफिनेटली इसको कंडेम करने जरूर जाऊंगी विद अ प्रॉपर ट्रोल। दिस इज लाइक इस्लामाइज दिस हो गया, डजंट। इसमें इस्लामाइज हो गया ना, इसमें भी अगर कोई बात है तो इसमें नहीं, इस्लामाइज हो गया। इस्लामाइज होने की बात नहीं है। बिकॉज देखिए, हमने वो फोटो डाला, ये जो भी फोटो है वो उस समय हम स्टोरी के हिसाब से ही सही, के हिसाब से, फिक्शन के हिसाब से ही सही, बट हमारी बिलीफ के हिसाब से उस समय वो जिस माइंडसेट में थी, जिस तरह से खुद को प्रेजेंट करना चाहती थी उसके सामने, आपने उसको चेंज किया है। तो ठीक है, यू माइट ठीक है, से दिस इज अ अगेन फिक्टिशियस कैरेक्टर। मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा था कि जैसे अब आपने मुझे कुछ और कहा, कुछ लोग और कह रहे हैं कि सेक्सी पे प्रॉब्लम है, मैं ये कह रहा हूं इसमें भी ये, और ये आमिर नवाबी का आर्गुमेंट था कि अब जो डेटिंग साइट पे जो औरतें जाती हैं, जो एक मदर सेक्सी क्यों नहीं हो सकती? क्या अगर आपकी डिवोर्स हो जाए, किसी औरत की सिंगल मदर हो, अब वो कहती है मैं डेटिंग करने जाती हूँ, तो क्या वो अपने आप को, मैं तो मदर हूं किसी की, मैं तो, अब जाहिर बात है अगर कोई उसको पोटेंशियल मेट या पोटेंशियल डेट उसको देखेगा, वो अगर उसको सेक्सी समझेगा तो फिर उसको कहेगा ना लेट्स गो फॉर अ कॉफी। तो उसमें क्या, तो अब क्या उसको, हम उसको अब चूंकि वो मदर बन चुकी है, सेक्सी तो उसके साथ होना एसोसिएट ही नहीं हो सकता। ये सारी जो चीजें, ये ऑनर कल्चर के रेमिनेंट है। अब ये बिल्कुल उस एंगल से आ रहा है कि ये हमारे सब कॉन्टिनेंट के कल्चर। मजे की बात है कि सबसे ज्यादा ऑनर किलिंग मुसलमानों के बाद आपको पता है किस कम्युनिटी में होती है? हिंदूज में होती हिंदू है क्या? कम्युनिटी। हिंदू कम्युनिटी में होती है। इट्स अ डिस्टेंट सेकंड, इट्स नॉट एज एविडेंट, अच्छा। लेकिन इट्स अ डिस्टेंट सेकंड, हम्म। बट इट्स अ सेकंड। नॉर्वे के गोरों में क्यों नहीं होती? उनमें ऑनर किलिंग क्यों नहीं होती? उनमें ऑनर किलिंग, क्योंकि कल्चर ही नहीं है। इसलिए मैंने बताया कि नहीं, अगर मैं अपनी कल्चर तो खैर ये इंडिया का भी नहीं है। दिस इज आई गेस बन गया, रेमिनेंट ऑफ एब्राहमिक जो भी है कल्चर। अब बन गया, अब अब बन बन गया, गया। राइट, एग्जैक्टली। और ये क्योंकि जो, और इसीलिए हिंदुइज्म में तो गंधर्व विवाह एक स्पेशल, मतलब हिंदूज में 5-6 तरीके की शादियां होती हैं, जिसमें से एक होता है गंधर्व विवाह, विच इज स्पेसिफिकली मेंशन फॉर द लव मैरिज। उसमें कुछ, अगर अगर उसको, लड़की को लग रहा है कि मेरे माँ बाप मेरी शादी इस लड़के से नहीं करवाएंगे, या लड़के को लग रहा है कि मेरे माँ बाप मेरी शादी के लिए तैयार नहीं होंगे, तो सिंपली जा करके हाँ, नहीं नहीं, ह्यूमन बीइंग की हम अभी, मैं इनके बाद शिवप्रीता जी के बाद आपकी बारी। जी जी, आप बारी जारी रखें। तो हाँ, तो मैं वही कह रही थी, तो वो सिंपली जाए उस लड़के के पास, वो लोग सिर्फ माला बदल लें और शादी हो गई। दे डोंट नीड एनी फंक्शन। ये इस लेवल तक का है। तो वही तो मैं कल्चर तो आपको वहां बता पे रहा हूँ, इतना फ्री कुशाल थे। मुझे बता रहा था। वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, कुशाल मुझे बता रहा था अभी भी इंडिया में ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पे नदी में मर्द औरत सारे बिल्कुल नंगे नहाते हैं, और कोई कोई कुछ नहीं होता, यानी कोई देख कोई है, वो थोड़ापना ही नहीं उनके अंदर। तो उनके अंदर उस तरह की ऑनर की डेफिनेशन भी डिफरेंट। ये आप सही कह रही हैं कि जब हम हिंदू टेम्पल्स देखते हैं, हमें तो लगता है बड़ा कोई लिबरेटेड किस्म का कि ये कल्चर है, लेकिन ये कहां से आ गई? इनके अंदर ऑनर कल्चर कहां से आ गया? ऑनर कल्चर कोई अच्छी चीज है? ऑनर कल्चर बुरी चीज है। ये औरतों को सब्जुगेट करती है। औरत को, औरत, व्हाई कांट अ वुमन फील सेक्सी, ब्यूटीफुल, इंडिपेंडेंट, पावरफुल? अब ये बाकी चीजें इनको पसंद है कि वो फेमिनिज्म को दिखा रही है, काली माँ रिप्रेजेंट फेमिनिज्म, तो क्या काली माँ डजंट कांट रिप्रेजेंट सेक्सीनेस? सेक्सीनेस इज अ पार्ट ऑफ ब्यूटी। मर्द जो
मैं आपको एग्जांपल दे, मर्द होता अपने मसल दिखाता, उसकी सेक्सीनेस, उसकी मर्दानगी, बड़ा सीना, बड़े बड़े मसल्स, ये एक सुपरफिशियल सी डेफिनेशन है। लेट मी टेल यू, अ मैन फील्स गुड अबाउट इट। जब जिम में जाके हम एक्सरसाइज करते हैं, हम नहीं कर रहे होते, वी फील गुड अबाउट इट। उसी तरह विमेन जो होती हैं, आप देखते हैं औरतों को भी इतने अच्छे अच्छे कपड़े, सेक्सी कपड़े, टॉल हाई हील्स, और क्लब में जाके इससे ह्यूमन नेचर, इसमें कोई बुरी बात क्या है? उन लोगों इसमें कोई की, बुरी बात नहीं है। मॉडर्न कल्चर की वजह से ट्रिगर हो रहे हैं। दिस इज व्हाई आई एम सेइंग कि हम ये आइडिया चैलेंज कर रहे हैं कि व्हाट इज रॉन्ग अबाउट काली से। नहीं, खैर मैंने आपको उसका रीजन बता दिया। आई नो इट्स नॉट इजी टू डिसाइफर। उसका रीजन यही है कि काली माँ का वो रूप है एंटी समवन कॉलिंग हर सेक्सी, या एंटी समवन कॉलिंग हर, वो पर्टिकुलर इंस्टेंस या वो जो स्क्रीनशॉट जिसको कहा जाएगा जिस जगह का है, वो उसके एंटी जाना है कि कोई मुझे एक मेरी इच्छा के बिना, मेरी मर्जी के बिना अगर कोई मुझे सेक्सी बोले या मुझे अप्रोच करे नेगेटिवली, मैं एक लड़की किस तरह से रिएक्ट कर सकती है, उसका वो एग्जाम्पल है। उसी रूप को सेक्सी बोलना, एंड ऑब्वियसली मदर थिंग तो खैर आ ही जाती है, उसको तो मैं डिनाई नहीं करूंगी, दैट इज एन इमोशनल कनेक्ट एज वेल। एनी हाउ, अब अगर डेफिनेटली अगर आप उसको बिल्कुल एक टेक्निकल फॉर्म में जस्टिफाई करने की कोशिश कीजिएगा, हाँ ऑब्जेक्टिवली कीजिएगा, तो नहीं करेंगे। तो अब आप बोलिए कि फिक्शनल कैरेक्टर आप कैसे ले जाओगे, सही बात है, उस पर कहीं ना कहीं जाकर के ये पॉइंट तो हो जाएगा। सेइंग दैट, मैं लास्ट जी जी नहीं आप बोलिए ना प्लीज। नहीं, मैंने ये कहना था कि ऑब्जेक्टिवली आप इसको कोई डिफेंड नहीं कर पा रहा, यही प्रॉब्लम है। जब भी है वही मुसलमानों के ऊपर मैं कह देता हूँ कि मुसलमान कहते हैं बस है, क्यों है, नहीं बस है। उसी तरह हिंदू कही जा रहे हैं बस है, हमारी माँ है, बस क्यों है, नहीं बस है, बस भागो यहां से, नहीं हम नहीं मानते। खैर मैं जो बुरा लगना था, अब मैं वापस से वो आ रही हूँ कि जो बुरा लगना था हिंदुओं को वो लगा है, और उस पे जो आप लोगों ने रिएक्शन दिया वो भी ट्रोलिंग तक था, उसमें कोई हर्ज नहीं थी। इनफैक्ट आई वुड हैव बीन इन अ मच बेटर पोजीशन टू सपोर्ट यू, या यू नो लाइक ब्लेम आर्मिन, अगर आप लोग उनकी मदद तक नहीं गए होते तो शायद एटलीस्ट नॉट गॉन इनटू द मॉर्फिंग थिंग, वहां तक आप नहीं गए होते तो फिर वी वुड हैव बीन इन अ मच बेटर पोजीशन। देखें, इस फाइन, और इवन जो आर्मिन की मदर की भी है, वी ऑल्सो, आर्मिन ऑल्सो अंडरस्टैंड। आर्मिन को लोगों ने कहा इसको ढूंढ के, इनको अगर हम ढूंढे और इनके ऊपर क्योंकि क्रिमिनल चार्जेस प्रेस करने हैं, उन्हें डजंट मैटर, क्योंकि ये पॉइंट है कि हमें पता है भाई, हमें पता है वर्ल्ड इज नॉट रन बाय आवर वर्ल्ड व्यू। हमें पता है कि हम एक्स मुस्लिम इस्लाम के ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हम चाहे लाख कहते रहे नहीं यार सर तन से जुदा नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई आगे कर सकता है। यू नो, वी नो दिस इज द प्राइस वी हैव टू पे, बट हम इसको एक्सपोज तो करें ना, यही तो एक्टिविस्ट का काम होता है। हम इसको एक्सपोज तो करें कि ये देखो ये किस तरह बिहेव करते हैं, ये देखो ये तो हमारे हाथों में खेल रहे हैं। यू नो, मैंने वो अभी एक और आर्टिकल छपा, उस पर भी उन्होंने बता दिया कि हाँ भाई ये क्या हो रहा है। देखें जी, जो लोग शिप्रीता जी को कह रहे हैं ना कि इनको क्रिटिसाइज करें, प्लीज डोंट डू इट, शी इज अ वेरी ओपन माइंडेड वंडरफुल वुमन। और मैंने आपको ये कहना था, इसकी आपकी भी इस तरह रिएक्ट करने की वजह ये है बिकॉज यू हैव this cultural baggage on you. I'm just being honest with you. अगर आप वाकई ही आपका हिंदुइज्म से कोई रिलेशन होता 100%, और बाकी मेंटालिटी बिल्कुल वही होती जो अभी है, जो स्केप्टिक की है, ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से तो आप एथियस्ट हैं, लेकिन चलें, बाकी मेंटालिटी बिल्कुल वैसी होती जैसी आप है, आपने यू वुड नॉट हैव फाउंड इट ऑफेंसिव। सो दैट शोज कि देयर इज अ डॉगमेटिक, maybe not so dogmatic in your case, but there's an emotional connection with this fictitious story. अच्छा, मैं इस पर आगे, चलो ये तो ठीक है, इट्स नॉन एंडिंग डिबेट आई गेस, आई थिंक या मैं इस पर आगे बोलना चाहूंगी। ये पाकिस्तानी जट जी जो है वो बार बार आके कह रहे हैं कि देख लिया ना आपने कि हिंदू मुसलमानों से भी बदतर हैं, कितने बुरे हैं। नहीं, मुसलमानों से बदतर नहीं है। नहीं भाई, पाकिस्तानी जाट अभी हिंदुओं को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपके लेवल पे जाने की। सर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमें जहादी, जो असल जहादी है ना, इस्लामी जहादी, मुसलमान जहादी, उसके ऊपर हमें ज्यादा एफर्ट डालनी पड़ती है उसके टैकल करने की, क्योंकि हमें पता है असल खतरा वहां से। ये बेचारे हिंदू जहादी तो ऐसे बेचारे ट्विटर पे छलांगे मार लेते हैं, ये बेचारों ने क्या करना। हमारा हिंदुइज्म, जो हिंदू है ना, ये भी कट्टर जो हुए, ये हमें पता है कि आप जैसे आपके जो जहाती हैं उनकी वजह से हिंदू उस लेवल पे नहीं पहुंचेगा। तो प्लीज हिंदुओं को मुसलमानों के साथ कंपेयर ना करो।
और जो हिंदूज ये कह रहे थे, बिकॉज आपके चैनल पे मैंने 2-3 बार देखा था, पूरा तो मैं देख नहीं पाई, जो भी मैंने ब्रेक्स में देखा था, हिंदूज ये कह रहे हैं कि आप हमेशा कहते थे कि सर तन से जुदा मत करो, सिर्फ कंडेम करो, अगर तुम्हारे ऊपर किसी ने ये क्या तनकीद किया तो तुम भी तनकीद करो, तुम भी कंडेम करो। तो हमने तो वही किया, तो आप हमें क्यों बुरा कह रहे हो? सर जी, इसको आप इस तरह से ले लो कि अगर कोई एग्जाम है, किसी फादर के 2 बच्चे हैं, एक को बस 20% मार्क्स आए हैं, दूसरे को 70% मार्क्स आए हैं, तो वो 20% वाले बच्चे को कहता है बेटा थोड़ा और पढ़ लो, तुम्हें 35% आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो 70% वाला बच्चा है वो अगले अगले एग्जाम में 40% मार्क्स ले और कहे कि भाई आपने तो मेरे छोटे भाई को कहा था कि 25% ले आओ और 32% ले आओ, मैं तो 40 लाए हूँ, फिर भी आप मुझ पर क्यों गुस्सा हो रहे हो? हमें ऊपर ले जाना है कि जो भी सिचुएशन है, हम जब बोलते हैं कि आप सर तन से जुदा नहीं करो, सिर्फ बोलो, तो वी वांट कि वो थोड़ा लिबरेटेड हो, थोड़े ऊपर आए। आपने जो एक्शन किया है वो अपने एक्शन से आप नीचे आए हैं, तो उस दोनों को आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। यू वर बेटर एंड यू आर एक्चुअली गोइंग डाउन, यू आर स्टिल बेटर, जो हारिस ने भी कहा, लेकिन यू आर गोइंग डाउन, और उसको तो डेफिनेटली हम कंडेम करेंगे। एग्जैक्टली तो चले, बहुत शुक्रिया। ओके, इफ यू आपको वो जानना था, वो यवन जाटक वाला जो मैंने कहा था, आई वो जस्ट अगली दफा अभी अभी तो मेरे लंबी बात 5 अभी मेंबर्स भी और बड़े पड़े हुए हैं। ठीक है, चले, चलो ओके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ऑलराइट, शिप्रीता जी, टैंट्रिक इंडियन ने कहा काली माँ ऑल्सो इम्बॉडीज शक्ति, फेमिनिन एनर्जी, क्रिएटिविटी एंड फर्टिलिटी। अब फर्टिलिटी कैसे होती है? क्या दुआएं मांगने से हो जाती है? प्रार्थना करने से हो जाती है? प्रार्थना, प्रभु मुझे बच्चा दे दे, बच्चा आ गया। ऐसे तो नहीं ना होता, कुछ करना पड़ता है ना उसके लिए। तो दैट्स सेक्सी। एंड इज इनकारनेशन ऑफ पार्वती, वाइफ ऑफ द ग्रेट हिंदू गॉड शिवा। अच्छा, वो वाइफ थी उनकी, तो शिवाजी ने तो उनको सेक्सी ही पाया होगा ना। तो ऐसे ही यार, क्या यार। अच्छा चलो, एक और सुपर चैट आई है। डॉक्टर कूपर, guys please don't take this Pakistani chat seriously, your IQ will drop at least 10, अरे 10 maybe, मेरे ख्याल सिंगल डिजिट्स में चला जाएगा। पाकिस्तानी जट जो है ना हमारा, पाकिस्तानियों का नाम टिका के बदनाम कर रहा। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।